मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। एमएसएमई सुनते हो ना, मतलब जो बेचारे छोटे और मीडियम बिजनेसमैन है, उनकी भलाई के लिए, उनको बचाने के लिए, उनका साथ देने के लिए हमारे देश में पूरी की पूरी इसकी मिनिस्ट्री है। माइनिंग होती है ना, माइनिंग समझ रहे हो ना, कहां कहां कैसे कैसे होती है, उसमें कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन, कैसे कैसे सारी चीजें मैनेज होती है, उसके लिए पूरी माइनिंग की मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए, जो हमारे देश में माइनॉरिटीज है उनके अफेयर को मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी समझते हो, जिससे हमारी इन्वायरमेंट को खतरा नहीं होता। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, यानी कि वो चीजें जो क्लीन यानी कि साफ सुथरे एनर्जी के माध्यम होते हैं, उसके लिए अलग पूरी मिनिस्ट्री है। कोल की अलग थी, है ना, वैसे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की अलग है। पंचायती राज की अलग मिनिस्ट्री है। पार्लियामेंट के अफेयर को मैनेज करने वाली अलग मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के लिए अलग मिनिस्ट्री है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए अलग मिनिस्ट्री है। प्लानिंग की अलग मिनिस्ट्री है, प्लानिंग हो रही है ना, समझ रहे हो। पोर्ट, हमारे देश के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की अलग मिनिस्ट्री है। पावर की अलग मिनिस्ट्री है। पावर प्लांट समझते हो ना सारी चीजें। रेलवेज की अलग मिनिस्ट्री है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की अलग मिनिस्ट्री है। देखो कितने बढ़िया तरीके से रोड भी, ट्रांसपोर्टेशन भी और हाईवेज भी हमारे भले के लिए है। देश में सारी मिनिस्ट्रियां मिलकर के काम कर रही है, ये उसका रोल है। रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव और पिछड़े जो इलाके हैं उनकी भलाई और डेवलपमेंट विकास के लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है, समझो। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि भारत के लोगों की स्किल को डेवलप किया जा सके और अपना बिजनेस शुरू करो, उस चीज में मदद करने के लिए मिनिस्ट्री है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक जो अन्याय होता है उसके लिए सोशल जस्टिस हो सके और एक आदमी को एम्पावर करने के लिए यानी कि आम जनता को शक्तिशाली बनाने के लिए मिनिस्ट्री है। उन्हीं सब की वजह से आज हमारे देश का एक एक इंसान अन्याय से बच पा रहा है और शक्तिशाली बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिन रात इन मिनिस्ट्रियों में बैठे नेता और उनकी पूरी टीम और पूरे के पूरे बड़े बड़े अधिकारी हमारी भलाई के लिए जुटे हुए हैं, समझ रहे हो। मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए। मिनिस्ट्री है स्टील के लिए, स्टील समझते हो ना, स्टील इंडस्ट्री, स्टील। मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल्स, कपड़े के लिए। मिनिस्ट्री है टूरिज्म के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसके लिए अलग मिनिस्ट्री है, बेचारे हमारे ट्राइबल्स के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। औरतों और बच्चों के विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है। और मेरे तुम्हारे जैसे जो नौजवान है ना, उनके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए और स्पोर्ट्स को मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, ताकि किसी भी तरीके से नौजवान के साथ और खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी ना हो सके। तो हमारे देश में इतने खूबसूरत तरीके से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सारी की सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज, सारी की सारी मिनिस्ट्रीज, सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज समझते हो, जिन पर लॉ वगैरह से नहीं होगा, नेताओं से, पॉलिटिशियन से नहीं उनसे रेगुलेट किया जाएगा, सिर्फ संविधान के हिसाब से वो चलेंगी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कानूनी संविधान के हिसाब से चलने वाली बॉडी है।